हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है औद्योगिक समाज से आप क्या समझते हैं। औद्योगिक समाज की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। समाज के इतिहास में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटना औद्योगिक क्रांति थी। औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ होने से सामाजिक संरचना में आमूल परिवर्तन होने लगा। उद्योगपति ने कृषक से कच्चा माल लिया, बाजार का अध्ययन किया तथा लोगों को वस्तु के उत्पादन के लिए श्रम पर लगाया। इस प्रक्रिया में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व उद्योगपति के पास चला गया। इस आर्थिक क्रांति के फलस्वरूप एक नए समाज का जन्म हुआ जो औद्योगिक समाज कहलाया। अतः औद्योगिक समाज से तात्पर्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था से जिसमें उत्पादन की विधि के रूप में मशीनों का प्रयोग किया जाता है तथा जिसमें उद्योगवाद की सभी विशेषताएं पाई जाती है। औद्योगिक समाज शब्द की रचना संत सिमोन ने एक ऐसी समाज को सूचित करने के लिए की थी जिसमें उत्पादन के विशिष्ट रूप में बृहत उद्योगों या कारखानों का प्रयोग होता है। औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं अंतरीकरण, श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण, कारखाना व्यवस्था आदि है। औद्योगिक समाज की विशेषताएं। आर्थिक संस्थाएं। औद्योगिक समाज की सबसे बड़ी देन है आर्थिक संस्थाओं का उदय। इस प्रकार के समाज में उत्पादन, वितरण एवं विनिमय प्रणाली बिल्कुल भिन्न थी। बड़े बड़े उद्योगों तथा कारखानों की स्थापना की गई। स्वामित्व एवं नियंत्रण में विभेद किया जाता है। बड़े बड़े उद्योगों का स्वामित्व अनेक लोगों में बटा हुआ रहता है जो उस उद्योग के अंशधारक होते हैं। अतः औद्योगिक समाज में स्वामित्व की सामूहिकता होती है। पूंजीवाद औद्योगिक समाज की एक प्रमुख विशेषता है। इस प्रकार श्रम विभाजन, लाभ प्रतियोगिता, व्यक्तिगत संपत्ति, श्रम वेतन तथा श्रमिक संघों की वृद्धि औद्योगिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। अवैयक्तिक संबंध। औद्योगिक संबंध की अपेक्षा अवैयक्तिक संबंध पाया जाता है। व्यावसायिक विशिष्टीकरण इसे और मजबूत करता है। व्यवसायों की बहुलता, विशिष्टीकरण एवं प्रतियोगिता आपसी स्नेह एवं मेल जोल को छीन कर देती है। घर के पुरुष अपने परिवार को समय नहीं दे पाते जिनसे उनके बीच दूरियां पैदा हो जाती है। आधुनिक परिवार की उत्पत्ति। परंपरागत पैतृक परिवार के स्थान पर आधुनिक परिवार का जन्म औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषता है। अब महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार मिल गए हैं। वे भी पुरुषों के साथ कार्यालय में कार्य करने लगी है। अब परिवार में स्त्री तथा पुरुष दोनों कमाने वाले होते हैं। बच्चों का जन्म अस्पताल में होता है तथा प्रारंभिक शिक्षा किंडरगार्टन स्कूल में होती है। महिलाओं की स्थिति। औद्योगिक समाज में महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। वे घर से बाहर निकल पुरुषों के साथ कार्य करती है। मुक्ति आंदोलन औद्योगिक समाज की देन है। व्यावसायिक उपसंस्कृतियाँ। औद्योगिक समाज की एक देन है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन विशिष्टीकरण को जन्म देती है। प्रत्येक विशिष्टीकरण से संबंध प्रणाली विशिष्ट मानकों की स्थापना करते हैं जिससे संबंधित व्यवसाय के सभी कार्मिक अनुसरण करते हैं। या व्यावसायिक उपसंस्कृतियाँ सदस्यों को एक दूसरे से अलग कर देती है। खंडित भूमिकाएं। औद्योगिक समाज में लोगों की भूमिकाएं खंडित होती है। एक व्यक्ति कई तरह की भूमिकाएं निभाते हैं जैसे पिता, गुरु, किसी समूह का सदस्य आदि। सामाजिक गतिशीलता। औद्योगिक समाज में सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है। व्यक्ति अपनी क्षमताओं के आधार पर उच्च से उच्च सामाजिक पद पा सकता है। परिस्थिति के निर्धारक तत्व के रूप में जाति का महत्व कम हो गया है। परिस्थिति से संविदा। औद्योगिक समाज में समाजशास्त्री परिस्थिति से संविदा की ओर प्रस्थान करते हैं। पूर्व के समाज में कुलीन के रूप में जन्म लेता था। दास उसके प्रति निष्ठा रखते थे क्योंकि वे दास परिवार में जन्म लेते थे। औद्योगिक समाज ने इस संरचना को खंडित कर दिया। इस समाज में प्रायः व्यक्ति संगठनों में संविदा के आधार पर कार्य करते हैं। अतः परिस्थिति व्यस्त का स्थान संविदा व्यवस्था ने ले लिया है। विचलन एवं अप्रतिमानता। औद्योगिक समाज में अनेक उपसंस्कृतियां विद्यमान रहती है। व्यक्ति प्रतियोगिता के कारण दबाव में काम करते हैं तथा अनेक गतिविधियों में शामिल रहते हैं। कारखाने दिन रात लगातार चलते रहते हैं। पूंजीवाद शोषण, वर्ग संघर्ष, संस्कृति विलंबन, व्यक्तिवाद एवं आंतरिक जीवन आदि मानसिक तथा भावनात्मक असंतुलन को जन्म देते हैं। समाज के सदस्यों में विभिन्न प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। अतः यह निष्कर्ष
निकाला जा सकता है कि औद्योगिक समाज ने संस्थागत संरचना एवं मूल्यों में भारी परिवर्तन किया है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।